कैसे टीवी में आप सबका खुशामदीद। मैं हूं फयाज जमाल बट इस वक्त मेरे साथ ज़िला कुलगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पीएचई इंजीनियर नवाज अहमद बट इनसे बात करेंगे जल जीवन मिशन के हवाले से और उसके साथ साथ बहुत सारे इलाकों से कैसे टीवी को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स रिसीव हुए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अभी भी हमारे इलाके में जो है पानी की किल्लत है और पानी की वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ये तमाम सवालात हम आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पीएचई ज़िला कुलगाम के इंजीनियर नवाज अहमद भट्ट साहब से पूछेंगे। नवाज साहब, सबसे पहले खुशामदीद। शुक्रिया। नवाज साहब, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जल जीवन मिशन के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि सरकार का ये मंशूर भी था कि जल जीवन मिशन का मकसद यही है कि हर घर तक जो है नल के ज़रिए साफ़ पानी पहुँचाया जाएगा। आप इस महकमे के ज़िले के सरबराह के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि काम कितना कंप्लीट हुआ है और अभी मज़ीद कितना करना बाकी है? ये जो जल जीवन मिशन है पूरे दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िले में भी जदोमत से जारी है और इस वक्त मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि हमने करीबन 85% काम किया है। जल जीवन मिशन का प्रोग्राम था, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में 464 करोड़ का एक प्रोग्राम था जिसमें जो मैंडेट था वो ये था कि हम हर किसी घर को हमें पानी पहुंचाना है। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीम्स थी जो चल रही थी उनको हमने रेट्रोफिट किया, उनको हमने कारामद बना दिया कि वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी फराहम करे। और कुछ नई स्कीमें हैं जिनको हमने टेकअप किया, जिनको हमने कंसीव किया, उनके डीपीआरस बना दिए और फिर उस पर हमने काम भी स्टार्ट कर दिया है। जल जीवन मिशन में सबसे बुनियादी बात जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे दी गई वो ये है कि हमें सोर्स आइडेंटिफिकेशन जो थी वो बेहतर और अहसन तरीके से हम कर सके। और उसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, एक योगदान रहा है, जो जल जीवन मिशन गाइडलाइंस के मुताबिक ही हमें करनी पड़ी। वो ये कि जो सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको जो विलेज कम्युनिटी है उनको लेके हम करें। तो डीपीआर बनाने से पहले जो ये स्कीमें बनाने हैं, इनका जो प्रपोजल है उनको बनाने से पहले हमने बहुत सारी मीटिंगें की उन लोगों के साथ जिनके लिए ये वाटर सप्लाई स्कीम बनानी थी और फिर उनसे मशवरा लेके, उनसे सोर्स के बारे में जो उनकी ज़्यादा नॉलेज होती थी उसको लेके फिर हमने अपने वो डीपीआरएस बना दिए। ये हमारे बाज़ाब्ता तौर पर हमारे गाइडलाइन जो जेजीएम है उनमें ये लिखा गया था कि एक पहले विलेज एक्शन प्लान बनाया जाए। विलेज एक्शन प्लान में सिर्फ इसी बात की तरह ज़्यादा तवज्जो दे दी गई कि जो सोर्स है उसमें से वो कितना सस्टेनेबल है, वो कितना पानी पानी फराहम कर रहा है। वो लीन पीरियड जिसे हम कहते हैं कि जब सारा कुछ सूख जाता है, यानी सितंबर अक्टूबर अप टू फेब तक जो ये एक टाइम पीरियड है उसमें उसका कितना डिस्चार्ज रहता है। फिर इस सारे एक्शन प्लान्स को बाज़ाब्ता तौर पर मुरतब कर दिया गया और उसके बेसिस पर हमने अपने डीपीआर जो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स उनको बना दिया है। और फिर जो इंजीनियरिंग की सिकल्स है हमारे जेई देन एडब्ल्यू देन जो बाकी हायरार्की है उसमें फिर डीपीआर उन मराहल से गुजरे और फिर वो वेट होके आ गए और उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। पता होगा कि जो नूराबाद का बेल्ट है उसमें एक गांव है, मजगाम है, खुरबटपुरा है। खुरबटपुरा की 3 पंचायतें ए बी सी बंगवाड़ है कि जो उसके साथ है लिसरपुरा है, रिगीपुरा है और फिर बाकी कुछ और गाँव है। ये करीबन 13 गाँव है जिनकी एक धीरे ना मांग थी कि हम हाकवास से पानी मिलना चाहिए। हाकवास एक पेरिनियल सोर्स है, आपको पता होगा। तो फिर मैं आपको ये बिल्कुल एक प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि हमने इसमें अपना डीपीआर बना दिया। करीबन 19 करोड़ का एक डीपीआर हमने बना दिया जो वेट होके आया, जिसमें हमने अपने फिर काम स्टार्ट कर दिया। और बिल्कुल हाकवास का जो पेरिनियल सोर्स है वहाँ से हमने 10 इंच की पाइप लाई है, फिर उसको बाइफरकेट करके कुरबटपुर को दे दिया, मजगाम को दे दिया। वक्त ऑलमोस्ट 80% हमने इसको चालू कर दिया है। तो ये एक स्कीम की बात है। इसी तरह नीचे वाले पोर्शन में जो कुलगाम वाला पोर्शन है वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनको हमने बिल्कुल नए सिरे से सोर्स से लेके बिल्कुल टू द कंज्यूमर एंड तक डिज़ाइन किया है। और कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनको हमने रेट्रोफिट किया है, जिनको हमने इस काबिल बनाया है क्योंकि वो BIS 10,500 जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में कंज्यूमर्स तक पानी फराहम कर सके। एज पर द जेजीएम गाइडलाइन हमें हर किसी जो
सोल है, हर किसी फर्द को 55 लीटर पर डे के हिसाब से पानी देना है। तो इसमें जेजेएम में हमने करीबन 32 के करीब आरएसएफपी जो है वो हमने अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें से हमने करीबन 12 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं। बाकियों पर करीबन 75 to 99% की प्रोग्रेस है, वो उस पर काम चल रहा है। करीबन 85 to 90 के करीब हमने सरस रिजर्वायर बना दिए हैं, जिनमें पानी को पहले स्टोर किया जाता है, फिर सप्लाई किया जाता है। और पाइपलाइन के हिसाब से हम बात करेंगे तो हमने करीबन 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी इस जेजेएम प्रोग्राम में, जिसमें से हम इस वक्त तक करीबन 18 कंपोनेंट है इस जेजेएम का, वो है वाटर क्वालिटी का। तो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में 2 लैबें हैं इस वक्त जो चल रही है, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के जो सैंपल्स है वो टेस्ट करते हैं। और उनमें 11 पैरामीटर्स ऐसे है, पीएच है, टर्बिडिटी है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, फ्लोराइड है, जो NABL एग्रीग्रेडेड है, जो नेशनल एग्रीग्रेडेशन जिनको मिल चुकी है, यानी वो नेशनल मियार के मुताबिक यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल भी है जिसमें कोई भी सिटीजन अपना लॉग इन करके अपने पानी का जो सैंपल है उसको टेस्ट करवा सकता है। और इसके अलावा हमने हर किसी पंचायत में, हर किसी इनफैक्ट स्कूल में भी हमने एक टेस्टिंग किट्स दे रखी है, और इंशाल्लाह आगे भी जो वो एक्सपायर होती है उनको रिप्लेस करके हम दोबारा देने जा रहे हैं, ताकि जो कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन है इसमें मैक्सिमम रहे। वो अपने पानी जो उनको रोज़ाना के हिसाब से आता है उसको वो पूरी तरीके से जांच ले, रोज़ाना बुनियादों पर कि जो पानी उनको फराहम हो रहा है वो सही है, वो पोर्टेबल है या नहीं। नवाज साहब, बहुत अच्छा काम है, लेकिन बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमने रिसीव किए हैं, कैसे टीवी को बहुत सारे इलाकों से अभी भी फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं कि एक तो अगर हम बात करें यहाँ पे तारिगाम ताशलू वाली स्कीम है, वहाँ के लोगों ने जो है बताया है कि अभी जो उसको चालू नहीं किया गया है, जबकि वो कंप्लीट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह हाकवास के हवाले से आपने बात की है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम गाँवों को जो हमने रिसीव किए हैं, कैसे टीवी को बहुत सारे इलाकों से अभी भी फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं कि एक तो अगर हम बात करें यहाँ पे तारिगाम ताशलू वाली स्कीम है, वहाँ के लोगों ने जो है बताया है कि अभी जो उसको चालू नहीं किया गया है, जबकि वो कंप्लीट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह हाकवास के हवाले से आपने बात की है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम गाँवों को जो है ये पानी जो है फराहम किया गया है। पहले तो ये ताशलू के हवाले से बता दीजिएगा, ये कब तक जो है शुरू होगा? ये मैंने पहले ही कहा कि जो 15% का काम हमारा बचा है वो इसी में आता है। उसमें हमने सारी की लाइनें बिछाई है। इसमें मेन लाइन हमें 300 mm की थी, 1 फुट डायमीटर की हमें पाइप लाइन डालनी थी, वो हमने डाल दिया है। तो अब इसको एक जंक्शन पर एक थोड़ा-सा हमें कनेक्टिंग करनी है, मुख्तलिफ लाइनों को आपस में जोड़ना है, और कुछ स्लूस वैल्यू लगाने हैं, जो हम इंशाल्लाह बहुत अनकरीब इसको टेक अप कर देंगे, और फिर सारा जो इसका स्कोप है हम इसको उसको कवर कर देंगे। और हाकवास की जो बात है, हाकवास में भी यही प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द जो विंटर है उसकी वजह से हमारा काम रुक गया है, क्योंकि उसमें भी हमें किसी जगह सलूस लगानी है, किसी जगह वेल्डिंग करनी है, थोड़ा सा काम बचा है। जो बाकी इसके गाँव हैं, केबीपोरा ABC को हमने कनेक्ट कर दिया है, हमने जो डांगरपोरा है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब तो कुछ गाँव जो रह चुके हैं, लिसरपोरा है और रिगीपोरा है, ये 2 गाँव है, और एविल, इसको जस्ट कनेक्टिंग करनी है, उसको जस्ट कनेक्शन देने हैं। तो आफ्टर दिस विंटर सीजन, जो हार्श विंटर का चले कलान के एंड 5 फरवरी से हम इसको दोबारा स्टार्ट करके ये कर लेंगे। नवाज साहब, यहाँ पे जो आपने भी टेस्ट लेवल्स के हवाले से बात की है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, कहाँ किससे कांटेक्ट करें, या जो वेबसाइट अगर वो हमारे नाज़िर तक? हाँ, या तो वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पर डिविजनल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पर आ सकता है, या फिर वो ऑनलाइन हमारा WQMIS पोर्टल है, उस पर लॉगिन करके एक सिटीजन लॉगिन होती है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना फ़ोन नंबर डाल के उसको एक OTP आ जाएगा, वो उस पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद वो हमारी जो नियरेस्ट लैब, इसको ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ही लैब, उसको जो दूसरी लैब भी होगी, मान लीजिए कुलगाम का कोई है, श्रीनगर में काम कर रहा है, अब वो अपना लीव लेके कुलगाम आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो अपना वाटर सैंपल लेके वहाँ की लैब में जाएगा, अपने वो पोर्टल पर वो अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जा सकता है, तो वहाँ पर उसका वो टेस्ट करा सकते हैं। जाते जाते बता दीजिएगा, जिस तरह हम कहते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ, ये बता दीजिएगा, बहुत सारे इलाकों से ये भी हमने देखा कि वहाँ पे जो लोग हैं, गंद वगैरह वो जो है इन नदी नालों में डालते हैं, या कहीं पे पानी जो है वो ज़ाया करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ये अल्टीमेटली ये जो सोर्स है, जब सोर्स ठीक रहेगा तो डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो ट्रीटमेंट कास्ट है वो कम रहेगा।
तो ये तो एक इंसानी शऊर में इस बात को होना चाहिए कि वो अपने आसपास के जो उसका है वो ठीक रहे, उसमें कूड़ा करकट वगैरह ना डाले, और ख़ुसूसन जो वाटर सोर्स वाटर बॉडीज़ है, इसमें लीगली भी और इखलाकी तौर पर भी इस बात का ये है इरादा किया गया है कि हम उसको साफ़ रखें, सुथरा रखें, ताकि ये जो पानी हम पीते हैं ये साफ़ रहे, इसमें हमारा जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो ना बढ़े, और बाकी हम बीमारियों से महफूज रहें। चलिए नवाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में जब आप ये मुकम्मल करेंगे, 100% काम जब जल जीवन मिशन में मुकम्मल होगा, उस वक्त आपसे फिर बात करेंगे। इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति PHE कुलगाम इंजीनियर नवाज अहमद भट्ट की बात सुनी, और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम जो नदी नाले हैं इनको साफ़ रखें, और साथ ही उन्होंने कहा कि ज़िला कुलगाम में जो है 85% जल जीवन मिशन के अंदर जो काम है वो मुकम्मल हुआ, और अब जो 15% रह गया वो आने वाले कुछ महीनों में जो है मुकम्मल हम करेंगे। KSA TV के लिए कुलगाम से फयाज जमाल भट्ट।